सवाल है आपका, 24 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्तीय बेलन जल से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है। इसमें एक ठोस लोहे का गोला डालने पर जल की सतह 6.75 सेंटीमीटर ऊंची हो जाती है। तो गोले की त्रिज्या निकालें। तो एक रफ में पहले डायग्राम चित्र बना लेते हैं। इसका व्यास है 24 सेंटीमीटर। अब जल से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। ये 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें एक लोहे का गोला, जब लोहे का गोला डाला जाता है तब इसकी ऊंचाई बढ़ जाता है 6.75 सेंटीमीटर। इतना ऊंचाई बढ़ जाता है तो गोले की त्रिज्या निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, बेलन का व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या होता है व्यास बटे 2। तो 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब इस पे गोला डाला गया है तो इसका ऊंचाई बढ़ गया है। तो पहली ऊंचाई h1, बेलन की ऊंचाई h1 बराबर 25 सेंटीमीटर। गोले डालने के बाद ऊंचाई बराबर 25 प्लस 6.75। ये 6.75 जो है बढ़ जाता है तो हो गया 2531.75 सेंटीमीटर। जब गोला डालते हैं तो इतना हाइट बढ़ जाता है। अब गोले का त्रिज्या निकालना है तो निकालते हैं। प्रश्नानुसार गोले का आयतन क्या होगा? ये बेलन का आयतन, इतना भाग ऊंचाई का बेलन का आयतन, और गोले डालने के बाद पानी जो बढ़ा उसका आयतन में से इसका आयतन अगर घटा देते हैं तो ये गोले का आयतन निकल जाएगा। यानी गोले डालने के बाद पानी का आयतन माइनस पहले पानी का आयतन। अब देखिए, तो गोले डालने के बाद पानी का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। गोले डालने के बाद पानी का आयतन, तो इसका ऊंचाई है 31.75 पाई r² h2 माइनस पाई r² h1। तो पाई r² कॉमन ले लिए, h2 माइनस h1 हो गया। या 4/3 पाई r³ इक्वल टू पाई r² h2 माइनस h1। h2 कितना है? 31.75 माइनस 25। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 4/3 पाई r³, इसका तो त्रिज्या नहीं दिया हुआ है और इस बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है। तो पाई ये
इसको त्रिज्या R1 से डिनोट करते हैं, तो R है 12, 12 गुना 12 गुना 6.75, तो ये पाए और पाए कैंसिल हो गया। R³ इक्वल टू 12 गुना 12 गुना 6.75 गुना 3/4। अब देखिए कैंसिल कराते हैं, क्या क्या कैंसिल होता है। ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 7 वर्ग में। फिर 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 तिया 12, तो R इक्वल टू क्यूब रूट, यहाँ से 1 2 3, 3 को 3 इससे है, और 27 को तोड़ेंगे तो इसमें से 3 3 आएगा, तो क्यूब रूट है तो 3 3 में से 1 3 बाहर आएगा, तो 3 तिया 9 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया। गोले की त्रिज्या निकालना था, तो R इक्वल टू गोले की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।